ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली में एमसीडी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे कई राजनीतिक नेताओं के लिए आम आदमी पार्टी में फ्री एंट्री होने लगी है। कई कद्दावर नेताओं ने कुछ दिनों पहले भी जो आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। मेरे साथ जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार है। इस मुद्दे पर उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं। कई कद्दावर नेता उम्मीद की थी कि मुकेश गोयल जैसे जो 25 सालों से निगम पार्षद है, वो भी एक दिन आप लोगों के साथ आएंगे। नहीं, उम्मीद अगर मुकेश जी आए पहले तो उनका स्वागत है, और उम्मीद की बात नहीं है। वो सिर्फ एक काम और विकास को देख के आए। लगातार उन्होंने 25 साल कांग्रेस में काम किया, दिल्ली की जनता में उन्होंने काम किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 25 साल में जो सरकारें काम नहीं कर पाई, जो भाजपा कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पाई दिल्ली के अंदर, वो आम आदमी पार्टी ने 7 साल में काम किया। उस नीति को देखते उन्होंने ऐसा फैसला लिया, और उसके फैसले को मैं स्वागत करता हूँ। अगर विकास जनता के हित में वो काम करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी में आए, उनका स्वागत है। लग रहा है कि अब जो विपक्षी नेता है उनकी मजबूरी से बन गया आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना। देखिए, मजबूरी नहीं है, वो विकास सबसे बड़ी मजबूरी है। आम आदमी में आना वो विकास की मजबूरी से आए। उन्होंने देखा है कि अगर दिल्ली की जनता के लिए किसी ने काम किया तो आदरणीय केजरीवाल सरकार ने काम किया है। अगर दिल्ली की जनता के लिए काम किया तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। अब निगम में 15 साल सत्ता में होने के बावजूद आज दिल्ली की दुर्दशा क्या बना दी, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दी। ये भाजपा वाले भी सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, ये बात सत्य है। वो चाहे कुछ भी कहें, उन्होंने दिल्ली की किसी जमीन को आज प्राइवेट में बेचने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली को बेचने पे उतारू हो गए, लेकिन कभी भी कोई दिल्ली की जनता के हित में कोई फैसला लिया है? और सबने देखा इतने दिन जाने के बाद कि आम आदमी पार्टी ने अगर कोई भी फैसला लिया तो जनता के हित में फैसला लिया और विकास के लिए फैसला लिया है। तो इसलिए अगर विकास की बात करके कोई आता है और उन्होंने देखा है कि भाई आम आदमी पार्टी विकास कर रही है, तो वो आए, तो उनका स्वागत है। उनका ये भी कहना है कि कई कांग्रेस नेताओं का कि कांग्रेस पार्टी में उनको इतना सम्मान नहीं मिल रहा था, इस वजह से भी पार्टी चेंज की। अब आम आदमी पार्टी में आप लोगों को सम्मान देंगे उनको, जो उनको वहाँ नहीं मिला था? नहीं, आम आदमी पार्टी में सबका सम्मान है। जब उन्होंने दिल्ली का सम्मान किया तो हर व्यक्ति का सम्मान किया है। अब कोई ये कहता है सम्मान है नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत अपनी रहा है, पार्टी में क्या उनकी गतिविधियां रही हैं, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो अपनी व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन जहां तक सम्मान का विषय, आम आदमी पार्टी ने सबको सम्मान दिया। आम आदमी पार्टी ने एक रिक्शे वाले को सम्मान दिया, आम आदमी पार्टी ने एक कोठी वाले को सम्मान दिया है, आम आदमी पार्टी ने एक गाँव के किसान को सम्मान दिया है, आम आदमी पार्टी ने एक रोहिणी में रहने वाले को सम्मान दिया है, आम आदमी में एक अनोथराज के लोगों के लिए सम्मान दिया है। तो सबका सम्मान है, और दिल्ली में जो भी बासिंदा रहता है उसका सबका आम आदमी पार्टी स्वागत करती है। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कितना असर इस 2022 में जो चुनाव होगा एमसीडी का, उस पर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जो जिसका शामिल होना है वो सिर्फ विकास को देख के हो रहा है। उनको लग गया, सब पार्टी के नेताओं को पता लग गया कि अगर कहीं भी विकास की कोई बात अगर करेगा तो केजरीवाल साहब करेंगे, और विकास अगर कोई पार्टी करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी, और विकास को देख करके वो शामिल हो रहे हैं। क्योंकि आज तक दिल्ली जब से आज़ाद हुई है, निगम में भाजपा और कांग्रेस का राज रहा है। आज तक किसी ने विकास नहीं किया। और दिल्ली में जब 7 साल से सरकार आम आदमी पार्टी की बनी, तो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया है कि काम करने वाली अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी है। तो उसको देख करके, विकास को देख करके शामिल होते हैं, तो उसका स्वागत है, वो आए। 7 साल से आप लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो विकास तो अब उनको नज़र आया कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि चुनाव भी अब नज़दीक है, तो उसको देख के लग रहा है कि पार्टी। देखिए, चुनाव की बात नहीं है। 2017 के बाद विकास देखा है, 2017 से 22 आगे विकास देख के तो काम हुआ है। उनको लगता है कि आज कांग्रेस कहीं नहीं है। जब कांग्रेस कहीं नहीं है, आज तक कोई विकास नहीं किया, तो क्या करें? काम करना वो दिल्ली की जनता के लिए चाहते हैं, लेकिन पार्टी कोई भी सरकार आई, उन्होंने काम नहीं किया। भाजपा की सरकार 15 साल से है, उन्होंने आज तक कोई दिल्ली के हित में काम नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक कोई एक निगम 15 साल के शासन में एक काम बता दे, और केजरीवाल साहब के 7 साल के शासन में आप कितने भी काम कर लीजिए, दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने किया है। तो इसलिए अगर काम को, विकास को देख के लोग आते हैं, तो मैं तो फिर भी कहता हूँ कि स्वागत है उनका। क्योंकि दिल्ली में विकास की अगर कोई बात है तो वो मात्र एक नाम है, वो केजरीवाल साहब। हमें भी कई बार कवर करते हुए काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। कभी आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी सड़कों पर हड़ताल कर रहे होते हैं, कभी स्वास्थ्य कर्मचारी, अब डॉक्टर्स ने भी कुछ दिनों पहले हड़ताल की, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन भी काफ़ी इफेक्ट हुआ है।
क्यों नहीं तनख्वाह दे पा रही हैं और इसका इलाज परमानेंट है क्या? देखिए, इस बात को हम पहले से कहते आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आप वैक्सीनेशन पे कितना करोड़ रुपए आप ऐड पे दे रहे हो। आपने ऐड पूरे देश के अंदर दे दी, हम इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन कभी आपने निगम के डॉक्टर्स को कभी कहा है कि भाई इनकी सैलरी क्यों नहीं पहुंच पा रही? 15 साल आप दिल्ली की सरकार में होने के बावजूद आज तक एक अपने कर्मचारी के लिए सैलरी का बंदोबस्त नहीं करा पाए। आप डॉक्टर्स को सैलरी नहीं दे पाए, आप सफाई कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पाए, आज एक माली हॉर्टिकल्चर में काम करता है उसको सैलरी नहीं दे पाए। जब निगम के कर्मचारियों को आप सैलरी नहीं दे पाए तो दिल्ली की जनता का हित का फैसला क्या लोगे आप? लगातार इतने दुखी हमारे कर्मचारी भाई हैं, डॉक्टर्स ने पूरे कोरोना काल में अपनी जान पे खेल करके लोगों की सेवा की है और उनको सलाम करते हैं कि जिन्होंने अपनी कोरोना परिवार को ना देखते हुए लोगों के समाज में सेवा की, आज वो सैलरी के लिए तंग है। तो इस सरकार से तंग आने के बाद ये निश्चित सब जान चुके हैं और दिल्ली भी जान चुकी है कि अगर निगम में जब तक भाजपा रहेगी इस दिल्ली का भला नहीं होने वाला। और ये आदरणीय केजरीवाल साहब, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ, अगर दिल्ली में नगर निगम में सरकार आदरणीय केजरीवाल साहब की बनेगी तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आज पूरी दिल्ली के अंदर कोई भी दिल्ली सरकार का किसी भी डिपार्टमेंट का अपनी सैलरी को लेकर रोड पे नहीं है। तो दिल्ली नगर निगम ने सब कुछ बेचा है, अपने लिए किया है, लेकिन दिल्ली की जनता के और समाज के और किसी भी सरकारी पदाधिकारी के लिए कोई काम नहीं किया है। कुछ दिनों से दिल्ली भाजपा की तरफ से झुग्गी सम्मान यात्रा की जा रही है। आदेश गुप्ता जी हर झुग्गी क्षेत्र में जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि लोगों के पास शौचालय की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, बिजली के बिल भी जैसा आप क्लेम करते हैं कि जीरो है, मगर वो जीरो भी नहीं पहुंच पा रहा है और कई सारी दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं कि झुग्गी को वो सम्मान नहीं मिला है जो वो चाहते थे। तो कहीं लग रहा है कि आप लोग वो सब काम नहीं कर पाए। मैं आदरणीय आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ, अभी आपने एक प्रश्न किया कि भाई चुनाव नज़दीक आ गए तो बाहर के नेता क्यों आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, तो मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 15 साल के शासनकाल में जब चुनाव 2022 का आ चुका और आपकी ज़मीन खिसक चुकी तो आपको जब झुग्गी याद आ रही है? 15 साल से क्यों नहीं झुग्गी याद आई? जब उनका स्वाभिमान कहाँ चले गया था? और कोई भी झुग्गी वाला और कोई भी अनोथराज वाला बेस्वाभिमान नहीं है। उनको स्वाभिमान का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति का, हर झुग्गी वाले का अपना एक स्वाभिमान है और जो दिल्ली के अंदर किसी भी स्टेट से कोई जनता आई है वो स्वाभिमान से रहती है, उसे किसी अवधेश गुप्ता के सम्मान की जरूरत नहीं है। अवधेश गुप्ता जी दिल्ली के हित में फैसला करते। आप 15 साल से रहे, आपने अनोथराज के लिए क्या किया है? आपने झुग्गी के लिए क्या काम किया है? उस काम को लेकर विकास के लिए जाते तो अब हम कहते कि आपने इनका सम्मान किया है। अपने सम्मान के नाम पे उनको अब तक लूटा है। 15 साल सत्ता में रह करके आपने उनके सम्मान में क्या किया? अब चुनाव नज़दीक आता तो आपको झुग्गी याद आती है, लेकिन झुग्गी वाले भाई और अनोथराज वाले भाई सब समझते हैं अब इनके बहकावे में आने वाली बात नहीं है। और जो सरकार काम करेगी और वो सरकार आम आदमी पार्टी है उसका वो वोट देंगे और आम आदमी पार्टी ने सबका सम्मान किया है। आदेश गुप्ता जी के सर्टिफिकेट की किसी भी अनोथराज वाले को और झुग्गी वाले को सम्मान की जरूरत नहीं है। आप लोग क्यों नहीं जाते हैं झुग्गी लोगों से मिलने के लिए? सम्मान अगर लगता है कि इसी तरीके से सम्मान होता है कि इनके लोगों के बीच में जाने से, तो आप लोग भी जाइए। नहीं, हम गए क्यों नहीं है? अगर हम झुग्गियों में नहीं जाते, हम अनोथराज में नहीं जाते, हम सेक्टर में नहीं जाते, हम गाँव में नहीं जाते तो 70 में से 62 थोड़ी ना आती। आदरणीय केजरीवाल साहब ने सबके लिए विकास किया तभी तो 62 सीटें आई हैं। और दिल्ली में दूसरी बार सरकार अगर बनाई है, पहली बार 70 में से 67 आई, दूसरी बार 70 में से 62 आई। अगर लोगों ने केजरीवाल साहब ने अगर दिल्ली में सम्मान नहीं किया तो ये वैसे ही आ गए क्या? ये लोगों ने जिताया है, ये एक झुग्गी वाले लोगों ने जिताया, ये अनोथराज वालों ने जिताया है, गाँव के लोगों ने जिताया, ये सेक्टर के लोगों ने जिताया है, सबने जिताया तभी तो सरकार बनी है। तो आदरणीय केजरीवाल साहब ने सम्मान सबका किया तभी तो सरकारें बनी है। और रही बात घूमने की, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक वॉलंटियर, हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबको स्पष्ट एक डायरेक्शन पूरे 7 साल में दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके दरवाजे पर आता है सबका सम्मान करें, सबके साथ सुख दुख में रहें और सबके बीच में रहें। तो ऐसा नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता हर जगह हर गली में, हमको देख करके उनको लगा कि हमें जाना चाहिए। लेकिन 7-15 साल में आपको झुग्गी का सम्मान सिर्फ 2022 का जब चुनाव है तब याद आ रहा है, आज तक तो आपको याद नहीं आया। तो पहले सम्मान नहीं करते थे, इसका मतलब अब करने लग गए हो आप। तो इसे आदेश गुप्ता जी से इन बहकावे में भाजपा के कोई भी प्रचंड में नहीं फंसने वाला। ठीक है, चुनाव के टाइम पे लगता है कि झुग्गी वाले आपको लोगों को ज़्यादा सम्मान देंगे? नहीं, हमें तो सम्मान दिया है। हमें सम्मान कब नहीं दिया? झुग्गी वालों ने हमें सम्मान दिया जब तो हम यहाँ बैठे हैं, सरकार हमारी बैठी है, हमें पूरा सम्मान दिया और हर व्यक्ति ने हमको स्वाभिमान के साथ यहाँ पहुँचाया है। हम तो उनको सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत की कमाई करते हैं, रात दिन सब कुछ काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम पे विश्वास जताया है।
और पूर्ण रूप से हम आम आदमी पार्टी के एक एक वॉलंटियर, एक एक कार्यकर्ता, उनके विश्वास को और उनके स्वाभिमान को कोई ठूस नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल हो रहा है कि आने वाले समय में और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो जिनकी उम्मीद है आपको कि आपकी तरफ आएंगे, जो आपको पता है कि हाँ अभी इनके चांसेस है? आम आदमी पार्टी में अच्छे आदमी का और जो समाज के हित में काम करना चाहता है, दरवाजे हमेशा खुले हैं। गलत आदमी के लिए कोई दरवाजा नहीं है। अगर कोई जनता के हित में काम करना चाहता है, अगर वो लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के हित में और दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहती है, और उनको लगता है कि हम उनके साथ सेवा इस दिल्ली की जनता के साथ करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है, कोई भी आए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जी ठीक है, तो धर्मेंद्र कुमार जी थे हमारे साथ। और अभी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे तो अभी और कितने नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।